स्वामी जी कुछ देर में उतरेंगे, आप दिखाएंगे इधर गाड़ी से उतरने वाले हैं स्वामी जी, और हजारों की संख्या में इधर भीड़ आप देख रहे होंगे। स्वामी जी बहुत जल्द ही गाड़ी से उतर रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं हजारों की संख्या में। कुछ ही देर में हम दिखाएंगे स्वामी जी यहाँ उतर रहे हैं गाड़ी से। आप थोड़ा साइड होंगे, स्वामी जी देखिए, स्वामी जी का भीड़ दिखा रहे हैं, और कुछ ही देर में यहाँ स्वामी जी आ रहे हैं, उतर रहे हैं, और दर्शन के लिए हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु भक्त दिखाएंगे। इधर कैमरा करके ऊपर श्रद्धालु भक्त यहाँ आ रहे हैं। ये स्वामी जी यहाँ आ चुके हैं, स्वामी जी आ गए यहाँ पर, आप देख रहे होंगे, और हजारों के संख्या में आप दीजिए। स्वामी जी महाराज उंगली से इशारा कर दिए, वही अगले जन्म में मरकर के पंडित जी सदन कसाई बन गए। केवल उंगली से इशारा करने के कारण पंडित जी सदन कसाई बन गए। आज लोग उसी गाय को भैंस को खरीद करके और दूध पीते हैं, और जब दूध देना बंद करती है तो कसाई के हाथों में उसका रस्सी पकड़वा देते हैं। उनकी कौन सी गलती होगी? थोड़ी सी गलती हो गया उन ब्राह्मण द्वारा तो मर करके उनको सदन कसाई बना पड़ा, और जो लोग सम कसाई के हाथों में गाय के भैंस के बैल के अपने आप में रस्सी पकड़वा देते हैं, उनकी कौन सी गलती होगी? कौन सी गति होगी? अब विचार करते हैं, इसलिए विचारणीय विषय अपने आप में है। और वही अपना पंडित जी को मृत्यु जब हुआ तो मृत्यु होने के बाद अगले जन्म में जो पंडित जी थे, जो केवल कसाई को उंगली का इशारा कर दिए थे, वो मरकर के अगले जन्म में सदन कसाई बन गए। और जो कसाई था वो अगले जन्म में मरकर के राजकुमार बन गया। और बताइए ना, राजकुमार बन गया। और जो गाय जो थी वही राजकुमारी बन गई। कभी कभी बदला लेने के लिए, कभी कभी बदला लेने के लिए अपना बेटा, अपना बेटी, अपना पत्नी, अपना भाई बन करके भी लोग अपना चुकता करके चला जाता है। याद रखिएगा, अगर आपके भाई, आपके परिवार, आपका बेटा, आपकी पत्नी बनकर कोई आपसे चुकता करके आपके सामने से गुजर जाए, समझिए उसका कर्ज था, हमने चुकता कर दिया, अपना कर्ज लेकर चला गया। ये बताया गया। अब पूर्व जन्म में वही पंडित जी सदन कसाई बन गए, वही कसाई जो है राजकुमार बन गया, वही गाय जो है राजकुमारी बन गई। समय से वह राजकुमार राजकुमारी का विवाह हुआ। जो पूर्व जन्म में कसाई था अपने आप को राजकुमार बना, जो गाय थी राजकुमारी बनी, अब पंडित जी सदन कसाई बने। दोनों बहुत दिनों तक जीवन जीते रहे, कोई संतान नहीं हुआ। संयोग से सदन कसाई सोचे, बताओ इतना मैंने पूजा पाठ किया, आज थोड़ी सी हमारे द्वारा चूक हुई, भूल हुई, इस भूल के कारण आज मैं कसाई बन गया हूँ। चल करके पतित पावन भगवान जो जगन्नाथ हैं उनको मैं ध्यान चिंतन करूंगा। वहीं जगन्नाथ भगवान की यात्रा में जा रहे थे सदन कसाई जी, और जा रहे थे संयोग से मार्ग में वही जो राजकुमार और राजकुमारी थी, उन दोनों का अपने आप समय से संयोग से विवाह हो गया। विवाह हुआ तब राजा रानी बन गए। बहुत दिनों तक उनका कोई संतान नहीं हो रहा था। वहीं सदन कसाई जी घूमते घूमते उस गांव में गए। इस गांव में राजकुमारी और राजकुमार पले थे, वो राजा रानी बन गए। रात्रि में उन्हीं के राजमहल में विश्राम किए। अर्धरात्रि का समय हुआ, रानी को कोई संतान होता नहीं था। रानी सदन कसाई के पास, महात्मा जी हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि हमें संतान हो जाए। महात्मा जी सदन कसाई ने कहा, देखो हम तो भजन भाव करने वाले हैं, हम तो रात्रि का समय हो गया, मैं तुम्हारे यहाँ रुक गया, हम वो विद्या नहीं जानते हैं। सोची को हो सकता है हमारे पति से कहीं डरते होंगे। और गई वो रानी, जो पहले का जो कसाई था, जो राजा बना था, और उसकी गर्दन को तलवार से काट दिया अपने आप में। पुनः सदर कसाई के पास आई, सुनो जिससे तुमको भय था उनको तो मैंने काट दिया, काम तमाम कर दिया। अब तुम मेरे साथ संतान प्राप्ति का धर्म को स्वीकार करो, संतान प्राप्ति के व्यवहार को अपनाओ। ऐसा अगर नहीं करोगे तो मैं तुमको भी काटूंगा। और तो अपने आप सदर कसाई काम नहीं, कहा मैं झंझट में फंस गया, एक कौन से संकट में फंस गया अपने आप में। ये बेचारे क्या कि सोचे कि प्राण बच जाए तो बच जाए, अपना आसन दासन बटोर करके भागने लगे। तो रानी ने कहा, अरे महात्मा मेरे पति की हत्या करके जा रहा है, मेरे पति की हत्या करके जा रहा है, और कोई ऐसा होगा जो नहीं विश्वास करेगा। सदन कसाई जी को पकड़ लिया गया। न्यायाधीश ने कहा, बताओ किसी शरीफ की यहाँ अपने आप तुम जाकर सेवा सत्कार भी स्वीकार कराते हो और हत्या अपराध के भी काम करते हो। इस हाथों से तुमने अपराध किया है, तुम्हारे हाथों के घटा को काट लिया जाएगा।
वहीं सदन कसाई जी के हाथ को काट लिया गया, गटा कट गया। असह्य वेदना, असह्य वेदना में रहे। किसी बहुत बड़े भृगु संहिता जाने वाले दैवज्ञ के पास पहुंचे और पहुंचे कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मेरा ऐसा साथ अपराध क्यों हुआ? मेरे हाथों को काट लिया गया, घटा को काट लिया गया। दैवज्ञ ने कहा महाराज पूर्व जन्म में आप त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले विद्वान थे काशी के। आपके द्वारा एक चूक हुई। उस समय एक कसाई जो था, कसाई खाने से गाय भागते हुए जा रही थी। आपने अपने धर्म को नहीं समझने के कारण, सत्य तत्वों को नहीं समझने के कारण आपने क्या किया, जब कसाई ने पूछा तो आपको बता देना चाहता था गाय इधर आई ही नहीं है, लेकिन आपने अपने को सत्यवादी समझने के लिए आपने वाणी से तो नहीं बताया, लेकिन आपने अंगुली से इशारा कर दिया। इसका परिणाम हुआ इस जन्म में आपका गाटा काट लिया गया। और जिस कसाई ने गाय की हत्या किया था वह गाय ही रानी बन करके और उस कसाई के गर्दन को काट करके अपना बदला चुका लिया। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल जो है वे हम और आपको प्राप्त होता है। ऐसा इससे कभी अलग आप नहीं हो सकते हैं। अतः सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का कहीं उथल पुथल हो जाए। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज से ऋषियों ने पूछा, व्यास जी महाराज आप ये बताएं कि मानव जीवन में कलिकाल में सबसे सरल और सहज धर्म क्या है, जिसको सरल और सहज धर्मों को करके हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। वही महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा कि मानव जीवन के लिए एकमात्र सरल और सहज धर्म कलिकाल में है, वह है मानव धर्म। मानव धर्म, मानव धर्म ने आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। जीने की कला को अगर हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हर व्यवहार, हर कर्म, हर आचरण ही वह साधना, आराधना हो जाती है। ऋषि ने पूछा महाराज वो मानव धर्म क्या है, इसकी चर्चा कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा के जैसी। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है। सर आपके यहाँ रूप सागर में जियर स्वामी का जग का आयोजन हो रहा है, क्या बताएंगे इसके बारे में? आज हम सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सबों के लिए अपार हर्ष का विषय है कि नए साल की शुरुआत हम लोग अपने परम पूजनीय स्वामी जियर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रह करके और उनका दर्शन प्राप्त कर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। यह हम ही के लिए नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय है कि नए साल का जो आगाज हुआ, जो शुरुआत हुआ, यह एक इस देश के बहुत बड़े संत के दर्शन से ही हम लोगों के वर्ष का प्रारंभ हुआ। यह हम सबों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का बात है। और जहाँ तक हमारे गांव में यज्ञ का सवाल है, हमारे गांव में 7 दिवसीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया है। 30 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिदिन संतों का प्रवचन यहाँ चल रहा है। भोजन भंडारा वगैरह भी सब कुछ एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। आज आरणी मंथन हुआ, आज यज्ञशाला में आग का प्रवेश हुआ और हवन प्रारंभ हो गया। आज हम सबों के लिए यह और ही आनंद का विषय है कि आज ही हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जियर स्वामी जी महाराज का आगमन भी आज ही हमारे गांव में हुआ है। क्या ऐसा लगता है कि रूप सागर देवस्थली बन चुकी है, देवता मुनियों संतों का आगमन हुई है यहाँ? यह कहने का तात्पर्य ही नहीं है। रूप सागर आज जहाँ स्वामी जी का आगमन हुआ तो स्वतः यह देवस्थली हो गया, तपोस्थली हो गया। और इससे हमारे गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता को एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। नया वर्ष में जो भी साधु संत महात्मा हैं या
जीयर स्वामी के जो श्रद्धालु भक्त हैं उनको किस तरह का आप संदेश और शुभकामना देंगे नया साल का? नया साल में हमारे यहाँ जो भी साधु संत पधारे हुए हैं या और भी लोग जो आने वाले हैं या आ रहे हैं, उन सभी के लिए हम सभी ग्रामवासी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनका चरण हम लोगों के लिए हमेशा पूजनीय रहेगा, वंदनीय रहेगा। और इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से, अपने यज्ञ कमेटी के तरफ से या कहिए पूरे गांव की तरफ से, इस पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से हम सभी के आदरणीय वो सभी साधु संत हैं और रहेंगे। और हम लोग अपने से ये हमेशा कोशिश करेंगे कि उन सभी लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो और हम सब उन लोगों को अपने सर आंखों पर बिठा करके और इस यज्ञ को सफल बनाने में लगे। अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? मेरा परिचय, मैं रूपसागर ग्राम का एक नागरिक हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। हमारा एक मेन रोड पर ग्लोबल पब्लिक स्कूल के नाम से विद्यालय चलता है। मैं उस विद्यालय का डायरेक्टर भी हूँ। यही हमारा परिचय जी। टीवी चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप सर एक जाने माने चेहरा हैं, ब्राह्मण फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। आज जीयर स्वामी का आगमन हुई है आपके गांव में। जी जी। जन सैलाब जुटी है। इस कड़ाके ठंड में भी लोग यहाँ काफ़ी जुटे हुए हैं। जी। क्या बताएंगे इसके बारे में? बताएंगे, साल का पहला दिन है और हर लोग हर तरह के खुशी लोग मनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 1 जनवरी साल का पहला दिन जो है तो पूजा पाठ और धार्मिक कार्य के रूप में शुरू हुआ। इसके लिए माने हम लोग बहुत धन्य हैं। हमारे यहाँ के जो भी नागरिक है बहुत माने हर्षोल्लास के साथ लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा माने हम लोग का समय है कि सालों भर धर्म के समय में अपना समय जो यथी निष्पादन हो, इससे अब बड़ा अवसर क्या मिलेगा। अति शुभ मुहूर्त में संपन्न हो रही है यज्ञ। जी जी। क्या ऐसा लगता है कि जीयर स्वामी में ईश्वरीय गुण परिलक्षित होती है? बिल्कुल त्रिकालदर्शी हैं ये, बिल्कुल त्रिकालदर्शी हैं ये जितना व्यवस्था ये हो रहा है इनके माध्यम से हो रहा है। हम लोग के तो एक भी मजदूरा अगर 2 घंटा काम करता है तो 200 रुपया लेता है, वो नहीं करता है। लेकिन ये एक तो बहुत बड़ा माने अब क्या कहना है इनके कृपा का। कृपे से मैं 15 दिन चाहे 10 दिन के अंदर हम लोग 1 महीना में हम प्रोग्राम लिए और 1 महीना में आकर के गांव पर जो है माने सारे लोग से कहे, मनोज जी भी बेचारे अघर हुए और सभी लोग जो है मान लीजिए कि हमारे गांव के लोग साथ दिए और माने इतना कम समय। क्या बताएंगे? नया साल में यज्ञ हो रहा है और माने हम लोग के लिए, हमारे गांव के लिए बहुत धन्य की बात है कि साल का पहला दिन हम लोग धर्म कार्य में जुटे और सारे गांव के लोग हमारे माने निकले और करीब करीब ये यात्रा माने 7 किलोमीटर में थी। 10,000 का भीड़ था। सारा गांव में हर लोग माने खूब भरपूर सहयोग किए और आज भी सहयोग कर रहे हैं। रोज 5,000 का यहाँ पर 5,000 आदमी को हम लोग का माने लक्ष्य है। अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? हमारा परिचय, हम पूर्व सरपंच रूपसागर पंचायत के हैं। हमारा नाम उमा शंकर पांडे है। जी जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताएंगे कि जीयर स्वामी में क्या लगता है कि ईश्वरीय गुण परिलक्षित हो रही है? बिल्कुल त्रिकालदर्शी हैं, बिल्कुल त्रिकालदर्शी हैं। माने हम लोग कई का बार माने गए हैं स्वामी जी से भेंट करने के लिए। रास्ता में जब तकलीफ हो जाता है हम लोग कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में ये खुद पूछ लेते हैं कि रास्ता में बहुत तकलीफ हुआ ना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो कोई कुछ कहा है ये नहीं और ये अपने से मैंने समाचार में पूछ लिए और ठीक है हम लोग को तकलीफ हुआ था, तो त्रिकालदर्शी है ना है। यानी मन के बात के, मन के भावना को भी समझ जाते हैं। हाँ, एकदम 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इतना माने व्यवस्था हम लोग माने 1 महीना के अंदर में हम 5 बरस से लगे।